किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुस्लिम खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, ये पूरा इंसानियत खतरे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हिंदू लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो माथे पर टोपी और गालों पर दाढ़ी वाले सभी इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन एक दिन उसने गलती से एक मुसलमान ड्राइवर के ऑटो पर सवारी ले ली और उसके बाद उसके साथ जो हुआ उससे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन ये लड़की एक ऑटो की तलाश में रोड साइड पर खड़ी थी। दरअसल उस वक्त वो अपने ऑफिस से अपने घर वापस लौट रही थी, लेकिन उसे कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। ऐसे कुछ देर खड़े रहने के बाद उसने देखा उसके तरफ एक ऑटो आ रहा है। उस ऑटो को देखकर उसने उस ऑटो को रुकवा लिया और फिर ऑटो ड्राइवर भी उससे पूछने लगा, बोलिए मैडम, आपको कहाँ चलना है? उस लड़की ने देखा वो ड्राइवर अपने माथे पर टोपी पहना हुआ था और उसके गालों में दाढ़ी थी। ये देखकर उस लड़की ने मनी मन ये सोच लिया कि अरे ये तो मौलवी है, और ये सोचने के बाद वो ड्राइवर से कहने लगी, नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन उस जगह से उस लड़की के घर की दूरी बहुत ज्यादा थी और उसके साथ ही उस वक्त वो लड़की गर्मी की वजह से परेशान भी हो रही थी। इसलिए कुछ देर और सोचने के बाद उसने उस ड्राइवर से ये कहा, सिविल लाइन जाने का कितना लोगे? ये सुनकर ड्राइवर ने कहा लड़की से, सिर्फ 200 रुपए मैडम। ये सुनने के बाद उस लड़की को अचानक ये याद आया कि पहले इस जगह पर जाने के लिए 300 रुपए देने पड़ते थे। वो फिर से ये सोचने लगी, मौलवी लोग बहुत ज्यादा बुरे, लालची और हवसी किस्म के होते हैं और इन लोगों पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। ये सोचकर वो लड़की फिर से डरने लगी। तभी उस ड्राइवर ने उस लड़की से ये कहा, ठीक है मैडम, आप 180 रुपए दे देना। उस लड़की को घर पहुंचने में देरी हो रही थी और वो गर्मी से परेशान भी थी, इसलिए बिना बात को बढ़ाए वो ऑटो पर बैठ गई। इसके बाद वो लड़की उस ड्राइवर से ये कहने लगी, मेरे साथ कुछ सामान है, लेकिन वो सामान इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं पाऊंगी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? तब उस ड्राइवर ने उस लड़की से कहा, मैडम आप ऑटो में बैठिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। उसके बाद वो ड्राइवर सामान उठाने में लग गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी मंजिल की ओर रवाना होने लगे और कुछ देर जाने के बाद उस ड्राइवर ने उस लड़की से कहा कि मैडम, मैं एक किस्सा सुन रहा था जो थोड़ा अधूरा रह गया है। आप अगर बुरा न माने तो क्या मैं उसे पूरा सुन सकता हूँ? अगर आप भी चाहे तो इसे सुन सकती हैं। इसके बाद वो ड्राइवर अपने रेडियो को चलाने लग गया और उसमें उस वक्त एक मौलवी लड़कियों के पर्दा करने के ऊपर कुछ बयान पेश कर रहे थे। वो लड़की एक नास्तिक थी और उसे ये सब सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये सब सुनना पड़ रहा था। और उसके दिमाग में बचपन से ये सोच पनप रखी थी कि जो लोग माथे पर टोपी और गालों में दाढ़ी बढ़ाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा लालची, हवसी और बुरे किस्म के होते हैं और उन्हें सिर्फ लालच और लड़कियों की हवस के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसे हमेशा से ये ऐसा लगता था कि मुस्लिम लोग अपने धर्म को औजार बनाकर पैसे कमाते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठी थी और इसलिए ना चाहते हुए भी उस लड़की को मौलवी के द्वारा दिए गए सभी बयानों को सुनना पड़ रहा था। वो मौलवी भी अपने बयानों को पेश करते हुए चीख चीख के कह रहा था कि पर्दा एक लड़की के लिए उसका अभिमान है, पर्दा एक लड़की को दूसरे सभी लड़कियों से अलग करता है, पर्दा करने से लाखों लोगों की भीड़ में भी एक लड़की अपने आप को महफूज समझती है और अपने आप को शैतान और बुरे लोगों की नजरों से बचाने में कामयाब रहती है। पर्दा अल्लाह का दिया हुआ हुक्म है और जिसे सभी को मानना चाहिए। जो लड़की पर्दा नहीं करती वो ठीक कटे हुए मांस की तरह होती है, जिस पर चारों तरफ से मक्खियां आकर बैठ जाती हैं और उसे गंदा कर देती हैं। सभी लोग उसे खाने के लिए लालची बन जाते हैं। उस लड़की को ये सब बातें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी बातें उसको देखकर ही बोली जा रही हैं, क्योंकि वो लड़की थी। यही सोच रही थी कि वो जब हर रोज अपने ऑफिस से अपने घर पर लौटती है तो रास्ते पर सभी बुरे लोग उसे गंदी निगाहों से देखते हैं और शायद इससे बचने का अब सिर्फ यही एक रास्ता है। ये सब सोचते सोचते ही वो लड़की अपने घर तक पहुंच गई। अपने घर पर पहुंचते ही उस लड़की ने उस ड्राइवर से कहा, भैया मेरे सामानों को जरा ऑटो से उतार दो, और वो ड्राइवर भी खुशी खुशी उन सामानों को उतारने में लग गया। इसके बाद उस लड़की ने माँ से कहा, माँ सनी को जरा नीचे भेज दो, इतना भारी सामान मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगी। तब उस लड़की की माँ ने कहा कि सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर उस ड्राइवर ने उस लड़की से कहा, मैडम मैं आपका सामान ऊपर पहुंचा देता हूँ। उस लड़की ने सोचा शायद वो थोड़े और पैसे लेने के लिए ऐसा कर रहा है,
लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े और पैसे दे दूंगी। वो ड्राइवर उस लड़की के सभी सामानों को उसके घर पर रख के जब निकलने जा रहा था तो उस लड़की ने 300 रुपए निकाल कर उस ड्राइवर को देने लगी। उस लड़की को ऐसा करते देख वो ड्राइवर चौंक गया और उसने लड़की से पूछा, मैडम आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रही है? तब उस लड़की ने उस ड्राइवर से ये कहा, कुछ दिन पहले जब मैं इसी रास्ते से अपने घर आ रही थी तो मैंने 300 रुपए दिए थे और तुमने तो मेरे सामान उतारने में मेरी मदद भी की है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम्हें ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। लेकिन उस ड्राइवर ने उस लड़की से कहा, नहीं मैडम, मेरा दिल मुझे करने की इजाजत नहीं देता, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद उस लड़की ने उस ड्राइवर से कहा, तुम तो एक मौलवी हो। ये बात सुनकर वो ड्राइवर जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, मैं सच्चा मुसलमान हूँ लेकिन मैं कोई हाफिज नहीं हूँ। शायद आपके मन में मुसलमान लोगों के खिलाफ किसी ने जहर घोला है और शायद आपको मुसलमानों के खिलाफ किसी ने भड़काकर आपको मिसगाइड करने की कोशिश की है। लेकिन मैडम, एक सच्चा मुसलमान होने के नाते मुझे आपकी मदद करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं है। ये बात कहकर वो ड्राइवर उस लड़की के घर से निकल गया और उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर आप भी इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में जरूर पढ़िए, जिन्होंने लड़कियों के लिए उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था और जिन्होंने दावा किया था कि वे एक मजदूर का पसीना सूख जाने से पहले ही उसे उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो उस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति ही दोषी होता है। उसके माँ बाप या फिर उसका धर्म उसके कर्मों के लिए गुनाहगार कभी नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के जमाने में इंसान इतना ज्यादा खुद को लेकर खो गया है कि उसे इस्लाम के बारे में सीखने का, इस्लाम के कायदे कानूनों को जानने का वक्त ही नहीं मिलता। और ऐसे लोग अपने बच्चों को क्या सीख दे पाएंगे? दोस्तों, अगर आप भी इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो रसूल हजरत मोहब्बत की जीवन गाथा पढ़िए और इसे पढ़ते ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम एक बहुत ही पवित्र धर्म है। दोस्तों, अगर आपको भी कभी कोई मुसलमान आदमी कोई गलत काम करते हुए दिख जाए तो उसे सिर्फ इतना पूछिए, क्या तुम्हें तुम्हारा ईमान ऐसा करने की इजाजत देता है? हमें यकीन है अगर उस इंसान के दिल में थोड़ी सी भी ईमान बाकी है तो वह जरूर उस काम को दोबारा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।